हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज जो है बच्चों, ये न्यू बुक में हमारा 5.4 है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 3 है बच्चों, देखिए क्या है हमारा कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट की तरह ही है। जैसे फर्स्ट में हमने इनके वर्गमूल निकाले हैं, संख्याओं के जो हमने वर्गमूल निकाले हैं, वैसे ही सेम इसको भी करना है। सिर्फ अंतर यह है कि ये दशमलव वाले हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे इसको, समझ लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी जो संख्या है हमारी जो संख्या है बच्चों क्या है, 2.56। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2.56 इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे वही संख्या लिखनी है, मतलब उस संख्या का वर्ग लिखना है यहाँ पर जो 2 से छोटा हो या तो 2 हो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक ही लिखेंगे कि एक एकम एक की भी, अगर हम 2 का वर्ग लिखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक का ही वर्ग लिखेंगे। ठीक है, एक एकम एक। ठीक है, एक को आप एक से अगर गुणा करते हो तो आपका एक ही आएगा। तो हमने ये लिख दिया। अब एक में 2 में से एक गया तो हमारा कितना बच गया, एक ही बच गया है ना। अब ये जो पॉइंट था दशमलव, यहाँ इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और हम ये पूरा जो हमारा जोड़ा था, मतलब हमारा जो 56 है, ये हम उतार लेंगे। आपको इतना पता है ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं, है ना, ये बाहर लगाते हैं सबसे पहले। ये 2 का जोड़ा बन गया, हमने बाहर लगा दिया। अब देखिए ये एक का ही जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर भी बाहर लगा दिया। तो हमने पहले इसको 1 से किया, और फिर ये पूरा जोड़ा हम ऊपर नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये 56 हम पूरा 56 नहीं बोलेंगे बच्चों, दशमलव के बाद जो हमारी संख्या होती है उसे हम 5, 6 उसे हम अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, 2.56 बोल सकते हो आप, 2.56 बोल सकते हो, लेकिन आप 56 या 56 नहीं बोल सकते हो। ओके, तो चलिए हमने ये पूरा पेयर नीचे उतार लिया अपना। अब हम 156 से भाग देंगे। तो देखिए हम इसका एक का डबल यहाँ 2 लिख लेंगे, क्योंकि जो भी संख्या होती है उसका हम क्या कितने मतलब दुगना लिख लेते हैं। ठीक है, अगर 4 होता तो 8 लिखते, 3 होता तो 6 लिखते, एक है तो हमने 2 लिख लिया, डबल लिख लिया। अब यहाँ पर हम वही संख्या लिखेंगे, और देखिए ये 2 है। अब हमें यहाँ पे ना वही संख्या लिखनी है मतलब वही संख्या लिखेंगे, मतलब जो उसी संख्या से हम गुणा करें तो हमारा या तो 156 आ जाए, या तो 156 से कम है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझ गए बच्चों। हमें यहाँ पे ना वही संख्या लिखनी है जिस संख्या से हमें गुणा भी करना हो, मतलब ऊपर नीचे की जो संख्या है ना वो एक ही होगी। ठीक है, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे ना उसी संख्या से हम गुणा भी करेंगे। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो नीचे भी 2 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो नीचे भी 4 लिखेंगे। समझ में आया? हमें 2 के साथ वही संख्या लेनी है जिससे गुणा करने पर भी हमारा जो है ये 256 आए, सॉरी 156 आए, ये तो इससे छोटा है। तो देखिए अगर मैं 3 तरीके 9 लेती हूँ और 3 दूनी 6 लेती हूँ, तो ये मेरा बहुत छोटा आ रहा है। लेकिन आपको मैंने एक तरीका और बताया था ना, इकाई अंक देखकर, है ना। आपको एक तरीका तो मैंने और भी बताया था कि हम इकाई अंक को देखकर कैसे हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर कौन सी संख्या ले। तो देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 4 का वर्ग 4 चौक 16। अगर मैं 4 देखो, एक तो 4 के वर्ग में जो इकाई का अंक है वो 6 आ रहा है, मतलब 4 चौक 16 होता है ना, तो इकाई का अंक इसमें 6 आ रहा है, हमें इकाई का अंक ही देखना है। और दूसरी जो संख्या होगी बच्चों हमारी, वो 6 6 36 होगी। अगर हम 6 का वर्ग लेते हैं तो हमारा 36 होगा। तो 36 में भी इकाई का अंक जो है वो 6 आ रहा है। तो पहले हम 4 रख के देखते हैं। ठीक है, हम 4 रख के देखते हैं हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 4 रख लेती हूँ तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, बहुत छोटा हो जा रहा है। तो मैं क्या रखूँगी, 6 रखूँगी। कौन सी संख्या रखूँगी मैं, 6 रखूँगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे 6 रखूँगी और इस 6 को मैं यहाँ भी लिखूँगी। तो देखिए 6 6 36 का 6 हासिल 3, अब 6 दूनी 12, 13 14 15, तो मैंने यहाँ पे 15 लिख लिया। ठीक है, अब ये 0 0 0 यहाँ पे पूरा 0 0 आ गया। बच्चों देखो यहाँ पर ना ये 2 था। ठीक है, अब 2 के साथ मुझे वही संख्या लेनी थी, मतलब उसी संख्या से हम गुणा करने पर भी हमारा इससे छोटा है या तो इससे बड़ा है, सॉरी इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है या तो यही है।
तो देखिए दो दो के साथ मैंने लिया है 6 और फिर मैं 6 से ही इसे गुणा करूँगी। तो देखिए 6 6 36 का 6 हासिल 3 6 दूनी 12 और 3 15। तो हमारा आ गया ना। मैंने 2 के साथ जो संख्या रखी उसी संख्या से मैंने गुणा भी किया है। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे ना उसी संख्या से हम गुणा भी करेंगे। मेन चीज़ यही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया, हमने माइनस किया, 0 0 आ गया हमारा। अब हमारा जो ये 2.56 का जो वर्गमूल है वो हमारा कितना है, 1.6 है, 1.6 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला था बच्चों। अब सेकंड देखिए, आप एक को प्रैक्टिस कर लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे तो और सारे कर लोगे। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है तीसरे का 7.29, इसको भी हम करते हैं। 7.29 का हम क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए अब ये सात है यहाँ पे, पहले हमने जोड़ा बनाया। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया, ये अकेले का ही पेयर बना है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 3 त्रिके 9, 3 लेती हूँ तो 9 हो जाएगा, तो मैं 2 ही लूँगी। ठीक है, 2 दूनी 4 लिख लिया मैंने, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 2 का डबल करके मैंने यहाँ लिख लिया 4। ठीक है, अब ये पॉइंट बच्चों मैं यहाँ लिखूँगी और ये 29 को नीचे लिख लूँगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर वही संख्या लिखनी है और उसी संख्या से गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखोगे, वही संख्या लिखोगे जिससे आपको गुणा भी करना हो। गुणा करने पर आपका 329 है या तो इससे छोटा है। तो चलिए देखते हैं हम 4 के साथ कौन सी संख्या यहाँ पर लिखें। ठीक है, तो 9 किस किस के वर्ग में आता है। ठीक है, और इकाई अंक भी देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए 3 तरीके 9, एक तो अगर हम 3 का वर्ग करते हैं। ठीक है, अगर हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग तो 3 तरीके 9 आता है, और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 7 49 आता है। मतलब 3 के वर्ग में भी इकाई अंक पे 9 आ रहा है और 7 के वर्ग में भी इकाई अंक पे 9 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से ही हमें एक संख्या लेनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं, अगर मैं 3 तरीके 9 ले लूँगी तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, 981 का 1 और हसलाट बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 7 लूँगी यहाँ पे। ठीक है, तो 7 मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों, तो 7 मैं यहाँ भी लिखूँगी। ठीक है, अब देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 4, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे 47 को मैंने 7 से गुणा किया है तो मेरा 329 आ गया। अब यहाँ पे ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.29 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 2.7। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा मैं भी चाहती नहीं हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बने। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे से मतलब शॉर्टकट में समझा दूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पहला जो है मैंने बहुत डिटेल में बताया, आपको आ जाना चाहिए समझ में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। अब हमें ये देखना है 51 को हम किसके वर्ग, किस संख्या के वर्ग से हम भाग दें। तो देखिए 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64, तो मैं यहाँ पे 7 7 49 ले लूँगी, 7 7 49। ठीक है, अब यहाँ पे 51 है ना, तो देखिए 51 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। अब ये पॉइंट हम यहाँ लगा लेंगे। 84 पूरा हम उतार लेंगे, मतलब 8 4 हम पूरा उतार लेंगे, दशमलव के बाद हम इसको 8 4 बोलेंगे तो हम ये पूरा उतार लेंगे बच्चों, और इसका डबल करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें वही सोचना है कि यहाँ पर कि किसके वर्ग में इकाई का अंक 4 आता है बच्चों, हमें यही सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो 2 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है, और 3 तरीके 9 4 चौक 16 55 25 6 36 37 49 अठो 64, और एक 8 के वर्ग में भी मतलब इकाई में 4 आता है। फिलहाल मैं बच्चों यहाँ पे 2 ले रही हूँ। ठीक है, और 2 ही यहाँ पर भी लिखेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, है ना, 0 आ गया ना हमारा माइनस करके। मैंने क्या बताया था, देखिए 14 है यहाँ पे ना, ये 14, तो 14 के साथ मैं वही संख्या लिखूँगी जिस संख्या से मुझे गुणा करना है, मतलब जिस संख्या से हम गुणा करेंगे ना वही संख्या हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पर भी 2 लिखा। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के वर्ग में इकाई के स्थान पे 4 आता है। ठीक है, देखिए 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। अब इन्हीं दोनों से आप ट्राई करके देख सकते हो कि किससे हमारा ये कट जा रहा है पूरा। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 284 हमारा आ गया, तो ये पूरा पूरा हमारा चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया है, 7.4 7.2। अब मेरा है ये चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी इसमें मैं। ठीक है, ये मेरा 42.25।
इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, 749 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ले लूँगी 6, 6 6 36। अब 12 में से 6 गया 6, दशमलव हमने यहाँ उतार लिया, ये पूरा जोड़ा बच्चों हम यहाँ उतार लेंगे। 6 6 का डबल लिख देंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 का डबल लिख देंगे ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कौन सी संख्या लेनी है, हमें वही संख्या लेनी है जिसकी इकाई के अंक में 5 आता हो। ठीक है, तो देखिए एक तो 55 25, 5 का अगर वर्ग कम करते हैं तो 25 आता है, और 25 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 5 है। तो मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि 5 के वर्ग में ही ये 25 आता है हमारा, मतलब 5 आता है इकाई के अंक में। तो देखिए 5 यहाँ पर भी लिखूँगी, 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 5 कम 5 6 7, सॉरी देखिए ये हमारा 12 था, इसके साथ हमने ये 5 रखा, फिर 5 हम यहाँ भी रखेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे सेम होनी चाहिए ना संख्या। तो 5 बच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 का 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, ये 625 आ गया ना, ये आ गया हमारा 625। अब ये आ गया हमारा 0, माइनस क्या हमने 0 0 आ गया। तो इसका वर्गमूल जो है वो कितना आ गया 6.5। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको देना चाहती हूँ अब पाँचवा जो ये 5th है ना इसका, ये मैं बच्चों आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ। ठीक है, 31.6, इसको आप खुद से करके देखना, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, पहले खुद से करके देखना फिर आप यहाँ से देखना। ठीक है, मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन पहले इसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं कर देती हूँ, पर आपको देखना नहीं है, इसको आप होमवर्क में करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे, 5 25, 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 25 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6 बच जाएगा। दशमलव हम यहाँ उतार लेंगे, 5 का डबल करके यहाँ लिख देंगे, और ये पूरा जोड़ा हम यहाँ पे उतार लेंगे। पता ही है आपको कि जोड़ा उतरता है। ये हमारा हो गया 636 हो गया। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि कौन सी संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो 6 6 36 और 4 6 16, 4 के वर्ग में 16 आता है और 6 के वर्ग में 36 आता है। यही दोनों संख्या हैं जिनके इकाई के स्थान में 6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 6 ले लेती हूँ। 6 ले लिया मैंने, तो देखिए 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 0 0, 3 हासिल तो हमने लिख दिया, और 6 कम 6। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये 3 0 आ गया। ठीक है, तो जो इसका वर्गमूल है वो कितना है 5.6। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, 3rd क्वेश्चन पूरा ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और मैंने बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलेंगे अब आपके साथ कल की वीडियो में। ठीक है, एक नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।